बड़ी कार्रवाई हो गई होती तो ये आपको आज जो ये दिक्कत दिखने को मिल रही है ये उसी दिन समाप्त हो गई होती। अब आप सोच लीजिए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ रहता है, तो हमको इस पे जरा नजर रखनी पड़ेगी। अगर नजर नहीं रखेंगे तो सोच लीजिए एक कमरा का कितना लगता है बनाने में और कितना हम कमा लेंगे। 1,50,000 कमाएंगे, हमारे गाँव चले जाएंगे, कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, आप बता दीजिए हमको। हम लोग हिंदू मुसलमान की भी बात नहीं करते हैं। मैं सबके लिए सबका काम करता हूँ, सबके लिए सोचता हूँ, सबके बारे में सोचता हूँ। अगर ऐसे कुछ होता तो हम भी अपना डील कर लेते, काम खत्म था। तो मैं आज जाकर के यहाँ बुला पाता या कर पाता, आप बताइए? नहीं कर सकता था। इसलिए आप स्वयं काम की मॉनिटरिंग करें। आपके गांव की रोड थी, देखिए एकदम रास्ता नहीं था, मैंने पूरी डामर रोड करवा दी, यहाँ तक पूरी आ गई। नाकहा की तरफ से आओ तो ये नकहा कलौरा वाली भी डामर रोड हो गई। आपको शौचालय के लिए भी जागृत कर रहे हैं भैया, आपका शौचालय किसी को पैसा नहीं देना है, मोदी जी आपके खाते में पैसा भेज दे रहे हैं, अंगूठा आपको लगाना है, फिर भी आप देशवानी दोस्त कर दी कि हमारे यहाँ की रोड बन जाएगी, लेकिन रोड नहीं बनी। और आपने तो एक ही बार जाने में मेरा काम कर दिया। तो हमने कहा कि भाई मैंने थोड़ी किया है, ये ऊपर वाले की इच्छा है, ये काम मेरे द्वारा ही होना था, क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। ये समस्या है, बताइए आप, महिला सम्मान की बात है महाराज जी, वहाँ तो गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है। और 3 करोड़ 66 लाख रुपए की ये रोड जो रमुआपुर से लेके भानी में बनेगी, ये अभी बस 3-4 दिन के अंदर उसका भी मैं करने वाला हूँ। गलत कह रहे हैं, बता दीजिए। आपका एक दाना चावल हो, गेहूं हो, इस ज्ञान तिवारी के लिए गौमांस के बराबर है, एक अंश शरीर के अंदर। अब मैं नहीं कहना चाह रहा था, देखो पांडे जी बैठे हुए हैं, मैं तो नाम भी इसका नहीं जानता हूँ, धनेश पांडे जी। अब धनेश पांडे जी की ट्राली बालू में चली, ट्राली इनकी पकड़ी गई, इन्होंने जुर्माना भरा, फिर 48,000 रुपया इनसे ले लिया गया। यही तो है, ये सपा की लाइन पे चल, वो सपा के गलत गलत बता दीजिए। मैं वाद तो हमका दिया, लेकिन आपने हमको एक बार फोन नहीं किया। आपने हमको वोट दिया, एक गरीब आदमी, एक मुसलमान होकर जो वोट नहीं देता वो भी हमको खा पड़ा। पैसा क्यों दे दिया भाई? आपने पैसा क्यों? पैसा ध्यान की हमें ट्राली छूट तो आप ये बताइए, मेरा यही कहना है कि हमको कहीं पे ये कोई बात है, आपने जब जुर्माना भर दिया तो फिर घूस किस बात की? अगर जुर्माना न भरे हो तो चलो 2-4-5 हजार दे करके अपने घूस करके काम कर ली होती। गलत काम कर रहे थे, हालांकि मैं गलत काम के लिए मैंने कहा भी है कि आप डल्लत से बात ले जाओ, जिसके ट्राली मत करो, आप डल्लत से करो, क्योंकि डल्लत में कम से कम 2 जानवर भी चारा देते हैं। तो सरकारी घूम रहे हैं नंदी जी, तो अगर 2 लोगों को चारा दे रहे हैं तो कम से कम 30-60 रुपया सरकार का काम आप कर रहे हैं, और 2 कटेंगे नहीं, इसका भी गारंटी। तो डल्लत के लिए कोई दिक्कत नहीं, काम किसी का नहीं होने वाला। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि 48,000 रुपया खुद होना है और छुड़ाने का पड़ जाए, ये बात ठीक बात नहीं है मुझसे। और आपने एक बार भी नहीं फोन किया, फिर जब ये मेरे पास मैटर आया तो हमने कहा भाई ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने शिकंजा कसा, ये मेरी बुराई में लगे हुए थे, ये भी मेरे सुनने में आया, धीरे-धीरे करके आगे मेरी बात मानी। फिर जब ये मेरी पास आ गए तो मैंने फिर कहा चलो ठीक, मैं बात करता हूँ। फिर मैंने करूँगा जो लोग 45,000 में विधायक बनते थे, आपने 45,000 में जिताया, तो आपका कर्ज है, आपको उम्मीद थी कि ज्ञान तिवारी हम जिताएंगे तो ज्ञान तिवारी कुछ नया करके देंगे। गलत कह रहे, बता दीजिए। हर गांव की रिपोर्ट भी आपको देने वाला है, इसलिए समय ले लिए आपका। और ये आबादी भाग यहाँ भी बनेगी आपकी, जो गोविंदापुर की, वो है गोविंदापुर में जो रतनगंज है, रतनगंज के आबादी भाग में सीसी बनेगी। रमुआपुर में जो अपने इनके मास्टर मालवी प्रसाद जी के सामने से वो 300 मीटर सीसी बनेगी, बाकी रोड भी रिपेयर होगी। गोविंदापुर भुजिया के पास है, हीरापुर सुदौली का 20 साल चाला, तो 50 साल बता रहा था, उस दिन आया था, 50 साल है राम से नहीं, क्योंकि 20-21 साल से हम भी देख रहे थे। उसका आज अभी जा रहे थे, 1 बजे वहाँ भी लगा। उसके बाद औरी पुरवा पड़ता है, जवान का गाँव है, सीधे या रोड जाओगे तो सीधे भट्टा बिस्वा जाएगी, रोड नहीं तो बिस्वा जिनको डायरेक्ट जाना है, यहीं बैठोगे, झरझराती हुई पूरी रोड ठीक हो जाएगी। आपको सीधे सुपौली के बगल से निकल जाओ, बहुत देर नहीं लगेगी। जो अगर देवी मंदिर जाओ, सब पूरा चाला खत्म, चारों तरफ सीसी और नाली कंपनी।
इसलिए सुपौली का निकल जाए नहीं नहीं, मैंने कहा अगर रेउसा में काम नहीं है तो आप सीधे इधर बिस्वा जाना है। हाँ, बिस्वा जाना है तो सीधे आप भट्ठन निकलोगे 10-12 किलोमीटर, आपकी बचत हो जाएगी। ये 60 का है ना, हम गलत कहना बता देते, आपके सुख दुख में शामिल होंगे। और हमने कहा था सबसे बड़ी समस्या हमारी बाढ़ की है और आग की है, क्योंकि एक तरफ बरसात में बाढ़ में गांव कटते हैं और दूसरी तरफ गर्मी आती, आग लगती है तो घर जलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आग और बाढ़ में सबसे बड़ी कौन है, तो हमने कहा आग से तो किसी तरीके से हम लोग बचा लेते हैं, उस पर तो जोर लगा लेंगे, लेकिन बाढ़ पे हम लोगों का कोई जोर नहीं रहता है। तो महाराज जी आप आ जाइए। आए, उनका हेलीकॉप्टर मेरे घर पे उतरा, दरवाजे पे उतरा। अधिकारी चाहते थे कि सारे आप लोग वहीं पे बुला लिए जाओ, वहीं पे बात सुन लिया जाए, लेकिन हमने कहा नहीं, ये नहीं होगा। मुख्यमंत्री की 10 किलोमीटर स्पीड नहीं जाती, लेकिन निवेदन किया तो वो व्यवस्था आपके मारू बहर में की गई। हेलीकॉप्टर से उन्होंने दौड़ा कर लिया और मारू बहर में देखने के बाद आपसे बात किया। आज 3 वर्ष हुए, पहला साल तो ऐसे निपट गया, लेकिन 3 वर्षों में हर बार आप देख लीजिए कोई न कोई परियोजना आप लोगों के लिए, यहाँ से लेके चाहे काशीपुर हो, चाहे मल्लापुर हो, चाहे कमरिया हो, चाहे शेखपुर हो, चाहे गोलोकोडर हो, चाहे म्यूड़ी चौला हो, चाहे पुरतुमरामपुर मथुरा की तरफ बगस्ती हो, चाहे अगरौड़ा हो, चाहे अखरी हो, चाहे मिश्रनपुरवा हो, चाहे अटौरा हो, ऐसे सारे गांव के तरफ कुछ न कुछ हम काम करा रहे हैं। तो अगर पहले लोग किए होते तो आपके मकान वही थे। इसलिए आप सोचिए कि जब एक मंदिर में पूजा करने वाला व्यक्ति ये नहीं देखा हिंदू है या मुसलमान, सबका साथ सबके विकास के साथ काम किया। दिल्ली में बैठे मोदी जी आज चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे जो कुछ हो, यदि पहले के विधायक अगर लगे होते इसके लिए तो एक बार 6-7 करोड़ आया भी था। तो कितना आया था? 6 करोड़ 86 लाख, 6 करोड़ 86 लाख आया था। वो सारा हजम हो गया था, कहीं काम नहीं दिखा, एक भी कटर नहीं ढूंढे मिला। ये चीज नहीं सोचना, जिंदा है तो जिंदा दिखना आप सबको मैं ज्यादा समय नहीं, आप सबका आभार इनको अधिकार है, फिर मास्टर है और मास्टर लोग, मेरे बाप भी मास्टर है ना, तो मैं उनसे भी गुस्सा जाता हूँ क्योंकि मास्टर लोग अपनी बात नहीं मानते। ये मास्टरों में अच्छाई समझ लो, अच्छाई ये कहेंगे, क्योंकि मैं हमारे भी पिताजी बोलते कहते नहीं जो कहे वही सही है, बाकी कोई सही नहीं। मास्टर साहब अच्छी बात करते हैं, नदी के कटान को रोकने हेतु यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ गए? ये पिंकू बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, प्रधान जी बैठे हुए हैं। हम उस समय जिला अध्यक्ष थे और संसरी गांव कट रहा था, गलत गए, उसको लेकर के हम लोग गए। उस समय तो हम सरकार में नहीं थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सपा के शासन काल में हम लोग वहाँ धारने बैठे तो इन लोगों का धारणा अलग था। फिर मैं वहाँ से हट करके 10 दिन सीतापुर में धारने बैठा और वहीं पे हम लोग संकल्प लिए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं बाढ़ से मुक्ति दिला करके रहूंगा। और उस बाढ़ की मुक्ति के लिए हम लोगों ने राज्यपाल का घेराव किया, ज्ञापन दिया, सब कुछ पूरी फाइल मेरे पास कंप्लीट रखी। क्या उस समय के विधायक ये काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। वो तो 4-4 बार के विधायक, 21 साल विधायक रहे। आपका 4 साल का विधायक, वो भी 1 साल कोरोना में चला गया, लेकिन चाहे 2 बार नदी में भी 2 बार नदी में डूब के बचे। तो मैंने अपनी जान तो लगाई आप लोगों के लिए। अगर वो अपनी जान न लगाते, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कर देते तो आप समझ लीजिए गांव बच गए होते। क्या ज्ञान तिवारी के योगी जी ने फतवा नहीं जारी किया था? क्या फतवा जारी किया था बताइए? अब मनरेगा में इनका पैसा गया, वही हमने पूछा क्या कोई फतवा तो नहीं जारी हो गया इसलिए आपका हो गया? हमारी पार्टी में सबका साथ सबका विकास के लिए काम है, कोई फतवा नहीं जारी रहता है। ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, अरे भाई जो काम करे वही तो आपका है। आपका घर कौन बचा रहा है? अगर विधायक जी बन गए